Good morning to all, respected principal sir, respected coordinator sir, and my colleagues. First of all, I introduce myself. I am Saroj Samta. I am from Odisha. I am completed postgraduate at Bhubaneswar Kalinga Institute of Social Sciences KISS. Now I am working at KPR Women's Employee Educational Division. Thank you for giving me this opportunity. Really, I am very proud feel because I am part of KPR Women Employee. Now I am doing as a professor, Karmatham Pati. My topic is now I am going to my present. My topic. Topic is uh, Gupta dynastic. गुप्त डायनास्टिक गुप्त डायनास्टिक यानी गुप्त वंश। गुप्त वंश क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। वो कहाँ से कहाँ आए थे, हाँ, कब से कहाँ शुरू हुआ था। गुप्त डायनास्टिक में वो लोग क्या किए थे, गुप्त वंश में उन लोगों का मतलब आरंभ कहाँ से हुआ था, हाँ, कितना दिन तक ठहरे थे यहाँ पर, और कौन कौन से परिस्थिति वो लोगों सामना करना पड़ा उन लोगों को, किस तरह से उन लोगों का मतलब अपना जीवन में अपना जो भारत है वही भारत को वो समृद्धि बनाने के लिए किस तरह से कोशिश किए थे, हाँ, अखंड भारत बनाने के लिए वो लोग किस तरह से प्रयाग किए थे, मतलब प्रयास क्या किए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है जो कि गुप्त वंश आया है कुषाण वंश के बाद। कुषाण वंश पतन होने के पश्चात ही गुप्त वंश हमारे भारत में आया था बोला जा रहा है, और वही गुप्त वंश को ही गुप्त वंश से ही स्टार्टिंग हुआ है। भारत को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उसी समय जो गुप्त वंश था वही वंश के समय ही भारत को यहाँ पर कहा जा रहा है स्वर्ण युग। तो गुप्त वंश के लोग ज्यादातर उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा वो लोग फैले थे, और उत्तर भारत को वो साम्राज्य बनाए, एक विख्यात बड़ा बड़ा साम्राज्य बनाकर वो लोग क्या करे अपना स्थिति को विस्तारित करने लगे। और वो लोग कहा जा रहा है कि 550 वर्ष तक वो लोग क्या किए थे, शासन किए थे। वो शासन किए थे, और उसके बाद वो गुप्त वंश के पतन के बाद एक नया नया जाति का उत्थान हुआ, या नया नया जाति हमारे आया, नया नया जाति आकर यहाँ पर शासन करने लगा। जैसे कि आ गया चालुक्य वंश, आ गया बर्लभ वंश, आ गया, इसी प्रकार से नया नया जाति आकर हमारे भारत में शासन करने लगे। लेकिन गुप्त वंश जिस तरह से शासन कर रहा था, गुप्त वंश किस तरह से समृद्धि पद पर था, वहां पर ही पता चलता है कि गुप्त वंश उसी समय में अपना सांस्कृतिक, हाँ, सांस्कृतिक वैवाहिक और अपना कारुकार्य हो गया, हाँ, कला संस्कृति में वो पारंगम था। कला संस्कृति में ज्यादा से ज्यादा विकसित हुआ था। गुप्त वंश से ही कला संस्कृति का, हमारा भारत का कला संस्कृति विकसित हुआ था बोला जा रहा है। और जो आए इसके बाद आए जो चालुक्य लोग आए, चालुक्य वंश के लोग आए या पल्लव लोग आए, वो लोग के थे 550 से 750 तक यहाँ पर शासन किए थे बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है गुप्त वंश के प्रथम संस्थापक को बोला जा रहा है कि श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने पहला वो ही था जो कि श्रीगुप्त ने पहला वंश को मतलब अपना गुप्त वंश को मतलब पदार्पण किया था। जैसे कि बोला जा रहा है श्रीगुप्त ने एक क्षेत्रीय जाति के होने के बावजूद भी वो क्या किए थे ना, मतलब एक साम्राज्य चलाने के लिए सक्षम हुए थे, और साम्राज्य चलाए, गुप्त वंश को प्रारंभ किए। और उसके बाद आए उनके पुत्र, जैसे कि कटदगच आए। कटदगच उसका नाम वो था, कटदगच उनका पुत्र का नाम था। एक छोटा मोटा एक साम्राज्य को लेकर वो शासन कर रहा था, और खुद को एक राजा मानकर वो क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। जैसे कि राजा बोला जा रहा है, उसी प्रकार वो लेकर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। लेकिन ये लोग शासन किए जो कि श्रीगुप्त हो गया, कटदगच हो गया, ये लोग दोनों शासन किए, लेकिन दोनों ने क्या किया ना, ज्यादा मतलब इतना साम्राज्य को बढ़ाया नहीं थे, क्योंकि वो लोग युद्ध नहीं करते थे। युद्ध युद्ध करके क्या करते, उसी समय हम तो जानते हैं राजा राजुड़ों का शासन चलता था। एक राज्य जय करेंगे तो वही राज्य हमारे राज्य से मिल जाता था, उसी प्रकार ऐसा होता था। लेकिन उसी समय क्या होता है जो कि श्रीगुप्त थे या कटदगच, श्रीगुप्त के जो उत्तराधिकारी बने जो कटदगच, वो मतलब कि ये जितना एरिया था वही एरिया पर वो लोग क्या किए थे, शासन किए थे। लेकिन दूसरे एरिया में जाकर ये लोग क्या करते, युद्ध नहीं करते थे, युद्ध नहीं करते थे, लेकिन अपनी एरिया को वो लोग क्या करते थे, बचाव करते थे। और धीरे धीरे क्या हो गया ना, वो कटदगच का पुत्र जैसे कि प्रथम चंद्रगुप्त आ गया। प्रथम चंद्रगुप्त आ गया, हाँ, प्रथम चंद्रगुप्त ने वो क्या किया ना, धीरे धीरे वो प्रथम चंद्रगुप्त साम्राज्य को बढ़ाने लगे, अपना साम्राज्य को बढ़ाकर क्या करने लगे, मतलब डेवलप करने लगे, अपने एरिया को थोड़ा बढ़ाने लगे और बढ़ाने लगे। जैसे उनके पिता हो गए जैसे
कटोत्कच के बारे में बताया, कटोत्कच ने आया था, हाँ, ज्यादा उन्होंने विस्तारित नहीं किया था, जितना एरिया था वही एरिया में वो लोग क्या किए थे, शासन किए थे। लेकिन उनका पुत्र आ गया, जैसा कि प्रथम चंद्रगुप्त ने ज्यादा वो शासन किया और इतना साम्राज्य भी वो मतलब बढ़ाया नहीं था। उसी समय तो हम बोले कि ये लोग ज्यादा युद्ध नहीं करते थे, युद्ध नहीं करते थे, लेकिन जितना एरिया था वही एरिया को ये लोग बचाव करते थे। और प्रथम चंद्रगुप्त ने शासन किया था, जैसे कि 319 में वो क्या किए थे, घटोत्कच के बाद राजगद्दी पर वो बैठे थे, बोला जा रहा है 319 में। 319 में वो राजगद्दी पर बैठकर क्या किए थे ना, शासन करने लगे। तो 319 से लेकर 334 तक उन्होंने क्या किया ना, शासन किए। धीरे धीरे उनका शासन चलता रहा, डेवलप होते रहा। हाँ, उसी समय से ही धीरे धीरे डेवलप हो, क्योंकि बोला जा रहा है, मैंने पहले से ही बताया कि उसी समय से ही उनका कला, संस्कृति और जैसे कि वाणिज्य विस्तार हो गया, उसी समय में भारत में डेवलप होने लगा। डेवलप हुआ, धीरे 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 उन्नति पथ पर जा रहा है। और क्या हुआ ना, वो एक कन्या से उनका परिचित हो गया। जैसे कि लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी, वही राजकुमारी का नाम था कुंवर देवी। कुमार देवी के साथ उनका विवाह हो गया। यहाँ से विवाह होने के पश्चात ये दोनों का संबंध मिलता है, जो कि वैवाहिक संबंध मिलता है। उनके पास एक इस्तेमाल करते थे, एक सिक्का यानी कि जो कि मुद्रा एक इस्तेमाल करते थे, वही मुद्राओं में वो वहां पर खोदित हुआ होता था। यह उनका वैवाहिक जीवन के बारे में वहां पर मुद्रा में खोदित हुआ था। तो वहीं से पता चलता है कि श्रीगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी से विवाह करके क्या हुए ना, धीरे 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 अपना मतलब इसी वंश मतलब उनका वंश से अन्य वंश के साथ उनका मुलाकात हुआ और धीरे धीरे वही साम्राज्य भी अपना साम्राज्य में आ गया। और वही साम्राज्य में आने से कारण इनका साम्राज्य भी थोड़ा बढ़ने लगा, बढ़ते गया और उसके बाद इनका देहांत होने के बाद उनका एक पुत्र हुआ। उनका पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का हुआ। समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त 335 में उन्होंने राजगद्दी पर बैठा। कितने में बैठा? 335 पर राजगद्दी पर बैठा। 335 में राजगद्दी पर बैठकर क्या करने लगे, वो साम्राज्य को विस्तार करने लगे। जैसे उनके पिताजी ने जो साम्राज्य को विस्तारित किए, वही साम्राज्य को इतने साम्राज्य में वो खुश नहीं थे। वो क्या किए ना, ज्यादा साम्राज्य को बढ़ाने लगे और अपना साम्राज्य को विस्तार करने लगे। धीरे धीरे अपना साम्राज्य को विस्तार करते जा रहे हैं। हाँ, फिर इन्होंने भी वैवाहिक संबंध मतलब संपर्क को करने लगे। जैसे कि अन्य राजकुमारी के साथ भी इनका विवाह हो गया। हाँ, विवाह में उन्होंने बंध गए और विवाह करके ये क्या करने लगे ना, धीरे धीरे अपना साम्राज्य को विस्तार करने लगे और वैवाहिक संपर्कों को मतलब बढ़ावा देने लगे। और यही समुद्रगुप्त ने क्या किया था ना, एक साहित्यकार थे, अच्छा साहित्यकार थे, एक कला थे उनका पास, एक कला इस तरह से कला भरपूर था कि वो उसी समय में गाने को पसंद करते थे, गाना भी गाते थे। यही गाना गाते थे बोल के हमें कैसे पता चलता है ना, उनका जो मुद्रा में जो मुद्रा था, जो हमने बोले जो कि एक सिक्का प्रचलित था, जैसे कि इस प्रकार की सिक्का हो गया, वही सिक्काओं में प्रचलित था। वही सिक्काओं से हमें पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे ना, मतलब किस तरह से वो अपना वाणिज्य व्यवसाय करते थे, या किस तरह से उनका वैवाहिक संपर्क था, या किस तरह से वो डेवलप पथ पर जा रहे हैं, उसी के संबंध में मिलता है। और यही समुद्रगुप्त के बारे में एक दरबारी कवि जो जैसे कि दरबारी कवि थे जो समुद्रगुप्त की जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिसेन, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा करते थे। हम जानते हैं कि पहले जमाने में जो राजा राजुड़ाओं का शासन चलता था, उसी समय हम तो जानते हैं कि राजाओं ने क्या करते थे ना, अपना साम्राज्य किस तरह से मतलब उन्नति पथ पर जा रहा है, या राजाओं ने किस तरह से क्या कर रहे हैं और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसी समय एक एक राज दरबारी कवियों को रखते थे। वही कवियों ने ही इनको बताते थे। जैसे कि आज के जमाने में अगर हम देखेंगे, मंत्री जो लोग मंत्री पद पर है, वही पर एक मंत्री के साइड में एक क्या थे, एमपी मतलब जो होते हैं ना, मंत्री के साइड साइड जो रहते हैं, जो कि पीए बोला जाता है। वही पीए लोग जैसे मंत्रियों को मतलब बोलते हैं कि आज यहाँ पर मीटिंग है, आज वहां पर मीटिंग है, आज ये करना है वो करना है, और मंत्रियों ने जो कुछ किए हैं वो पीए लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। हाँ, लिख कर रखते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है ना, यही जो समुद्रगुप्त के भी एक राज दरबारी कवि थे, उनका नाम था हरिसेन। लेकिन वो क्या करते थे ना, संस्कृत भाषा से लिखते थे। संस्कृत भाषा से विभिन्न प्रकार जो समुद्रगुप्त ने किस तरह से मतलब अपना साम्राज्य को बढ़ाया था और कौन कौन से साम्राज्यों पर विस्तारित किया था और क्या करते थे, उसी के बारे में इन्होंने लिखे हैं, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे हैं। वही संस्कृत भाषा में लिखा गया एक इलाहाबाद पर एक बड़ा सा खंबा है जो कि
लोहा से बनाया हुआ एक खंबा है, वही खंबा पर वहाँ वहाँ उन्होंने क्या लिखे हैं, संस्कृत भाषा से लिखे हैं, और यहाँ पर पता चलता है कि मतलब समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा गया है उसके बारे में। जैसे कि देखो, इतना वर्ष पहले वो लोहा का खंबा रखा गया था, लेकिन वही लोहा का खंबा देखो आज के दुनिया में अगर देखेंगे तो वही लोहा का खंबा आज तक वहां पर कुछ भी वहां पर एक दाग भी नहीं लगा है। अगर आज के जमाने में अगर देखेंगे कोई भी लोहा का टुकड़ा अगर बाहर फेंक देंगे तो वहां पर क्या हो जाता है, कलंकित हो जाता है, कुछ लग जाता है कि नहीं, वो धीरे धीरे टूट जाता है। लेकिन वहां पर आज भी है, वहीं पर लोहा का खंबा है, वही खंबा पर मतलब यह इन्होंने लिखे हैं ये समुद्रगुप्त के बारे में। जैसे कि समुद्रगुप्त ने शासन किए, हाँ, शासन करके अपना वैवाहिक संपर्कों को मतलब स्थान दिए, और अपने वैवाहिक संपर्क के साथ क्या करने लगे, समुद्रगुप्त ने, यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुप्त वंश के मतलब शक्तिशाली योद्धा योद्धा अगर कोई है तो ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा थे, और इन्होंने क्या करे ना, मतलब एक राज्य जीतने के लिए दूसरे राज्यों पर जाकर युद्ध करने के लिए इन्होंने पसंद किया। लेकिन जो इनसे जो पहले थे, उनके पिताजी हो गए, उनके दादाजी हो गए, ये लोग नहीं करते थे कि दूसरे राज्यों पर जाकर युद्ध करे, युद्ध करके अपने वहां का साम्राज्य यहाँ पर मिला, ऐसा कार्य नहीं करते थे। लेकिन समुद्रगुप्त ने मतलब युद्ध का चुना, और युद्ध कर क्या करने लगे, दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाने लगे। ऐसे करने लगे, ऐसे करते 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 इन्होंने क्या हो गया ना, विभिन्न प्रकार राज्यों को इन्होंने जीत लिया। जैसे कि यहाँ पर तमिलनाडु के जो चेन्नई है, चेन्नई के पास भी वो आगे, और चेन्नई के जो वहीं पर चेन्नई के जो कांची बोला जा रहा है, वही कांची के पास इन्होंने आगे, और वही कांची पर भी इन्होंने विजय प्राप्त किया। और जो कांची से मतलब जब उत्तर प्रदेश भारत के जो उत्तर एरिया से आ रहे हैं, कांची पर वही जो छोटा मोटा जो रास्ता के आसपास जो मिलता है जो राज्य वगैरह, वही राज्यों को जीतते जीतते जीते इन्होंने कांची पर आया। लेकिन सभी राज्यों को जीत लिए इन्होंने, जो जैसे कि 12 राज्यों को इन्होंने जीते थे, और 12 राज्यों के राजाओं को इन्होंने क्या किए थे, पराजित किए थे। उसी प्रकार 12 राज्यों को पराजित किए थे, 12 राज्यों के राजाओं को पराजित किए थे। और उन्होंने क्या किया ना, वही राजाओं को मतलब बंदी नहीं बनाए। पहले जमाने में तो कोई राजा को अगर मतलब पराजित किया जाता है या कुछ किया जाता है तो उनको बंदी लिया जाता है, बंदी करके अपना कारागार में लेकर बंदी किया जाता था। लेकिन उसी समय वही 12 राज्यों के राजाओं को बंदी नहीं किया गया था, उनको छोड़ दिया गया, पुनर्बार उनको अपना राज्य दिया गया। लेकिन क्या हुआ था ना, वही 12 राज्यों के जो राजा थे, वो लोग क्या करते थे, समुद्रगुप्त को कर देते थे। जैसे कि विभिन्न प्रकार, जैसा भी उनके एरिया में जितना उत्पादित हुआ, या वहां उसके एरिया में जितना भी मतलब अच्छा धन दौलत है, उसको वो सब क्या करते थे ना, दे देते थे। किसको दे देते थे, समुद्रगुप्त को दे देते थे, समुद्रगुप्त को देते थे। ऐसे ही समुद्रगुप्त विभिन्न राज्यों को जीते थे, और जीत कर अपने वही हारे हुए जो राजा होते थे, वही राजाओं को अपना राज्य दे देते थे। वो तो राज्य दे देने के पश्चात क्या होता था ना, वहां के जो राजा वगैरह थे, वो लोग क्या करते थे ना, समुद्रगुप्त को विभिन्न प्रकार की धन दौलत देते थे अपना राज्यों का। हाँ, ऐसे होता था, और विभिन्न प्रकार धन दौलत आता था, और वो लोग क्या हो गया ना, एक किराई राजा की तरह वो लोग रहने लगे। कौन, जो कि 12 राज्यों के राजा हो गए, ठीक है। वो किसका किराए हो गया, मतलब समुद्रगुप्त के किराए जैसे हो गए हैं, किराएदार राजा जैसे हो गए। अगर समुद्रगुप्त चाहेंगे तो वो लोग उठेंगे, हाँ, समुद्रगुप्त चाहेंगे तो वो लोग बैठेंगे। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त के इशारे से ये लोग नाचने लगे, अपने अधीन में वो राज्य को क्या करने लगे, मतलब अपने अधीन में ले गए। तो समुद्रगुप्त ले गए, हाँ, अपने अधीन ले गए, और वहां पर वही राजाओं को शासन करने के लिए छोड़ दिए। लेकिन वही राजा अपनी अधीन में वहां पर रहकर शासन मतलब नहीं कर पाए। जो समुद्रगुप्त वहां पर प्रेरित कर रहे थे कि ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत मतलब ना करो, ऐसे कहेंगे तो वो लोग नहीं करते थे। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त के इशारों को मानते थे, और समुद्रगुप्त को मानकर वो लोग क्या करते थे ना, मतलब अपनी राज्यों के जितना भी हो गया वो सब उनको दे देते थे, ऐसे देते थे। इन्होंने क्या किया ना, जो कि विभिन्न प्रकार राज्यों को मतलब जीते थे, और विभिन्न प्रकार राज्यों से मतलब माना कर सपोज मान लो यहाँ पर एक मतलब राज्य है, मेरा राज्य यहाँ पर है, अगर यहीं पर अगर मैं प्रत्यक्ष के अनुसार यहीं पर ही शासन कर पाऊंगा, और यहाँ पर होकर और दूसरे जगह पर जाकर तो हम नहीं शासन कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रकार राज्यों को जीते थे, लेकिन विभिन्न राज्यों को जीतने के पश्चात भी इन्होंने क्या किया ना, एक ही स्थान पर वो रहकर मतलब प्रत्यक्ष की तरह से वो लोग क्या किए, शासन करने लगे। जैसे
जैसे कि सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी राज्यों को इन्होंने क्या कहने चुने, वही सिंधु घाटी राज्यों में रहकर ही इन्होंने प्रत्यक्ष के अनुसार शासन करने लगे। धीरे धीरे शासन किए और शासन करते गए ऐसे करते करते उनका मतलब धीरे धीरे ये हो गया, उनका शायद उनका तबियत खराब हो गया होगा या शायद वो मर गए होंगे, लेकिन उसके बाद उनका पुत्र ने उत्तराधिकारी बना, उनके पुत्र ने उत्तराधिकारी बना। जैसे कि हमने बोले, जैसे पहला तो आया था हमारा श्रीगुप्त ने, श्रीगुप्त के बाद आया कटोत्कच, कटोत्कच के बाद आया चंद्रगुप्त, प्रथम चंद्रगुप्त के बाद आए कौन, समुद्रगुप्त। अभी देखो समुद्रगुप्त के बाद आएंगे फिर द्वितीय चंद्रगुप्त ने भी अपने पिताजी जो जितने राज्य इनको सौंपे थे द्वितीय चंद्रगुप्त को, हाँ, द्वितीय चंद्रगुप्त के पिता का नाम क्या है, समुद्रगुप्त। जैसे समुद्रगुप्त के पिता का नाम है प्रथम चंद्रगुप्त के पिता का नाम कटोत्कच के पिता का नाम श्रीगुप्त। इसी प्रकार से है। तो पहले तो हम जानते हैं कि जैसे अपना एक राजा चलाना है, एक राज्य चलाना है, तो वहां पर दर पीढ़ी के अनुसार ही क्या होता था, राज्य चलाया जाता था, या राजगद्दी पर वही लोग ही बैठते थे जो कि अपना वंशज होते हैं, वही लोग ही बैठते थे। तो उसी प्रकार द्वितीय चंद्रगुप्त ने अपना राज्य चलाए, हाँ, समुद्रगुप्त के बाद द्वितीय चंद्रगुप्त ने राज सिंहासन पर बैठा और राज्य चलाने लगे, राज्य चलाए। धीरे धीरे उन्होंने भी साम्राज्य को बढ़ाने लगे, हाँ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने क्या किया ना, अपने आप को विक्रमादित्य के जैसा मतलब मानते थे, अपने आप को विक्रमादित्य बोले और विक्रमादित्य की तरह उन्होंने क्या करने लगे, शासन करने लगे, हाँ। उसने मात्र अपने पिता के साम्राज्यों का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि इस युग के अन्य वंशों के साथ वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को भी मतलब बढ़ावा देने लगे। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने सिर्फ अपने पिताजी जो दिए थे उनको एक साम्राज्य है कि नहीं, क्योंकि एक जगह पर पिताजी बैठे हैं, पिताजी शासन कर रहे हैं, अगर पिताजी का देहांत हो जा रहा है या पिताजी का कोई कारण से उनका मृत्यु हो रहा है, तो क्या हो रहे हैं ना, अपने जो वंशज होते हैं, अपने वंशज होते हैं, जैसे अपना पुत्र हो गया या अपने पुत्र के बेटा हो गया या कोई भी किसी को भी अपना राजगद्दी को वो लोग दे देते थे, अपने वंशज को। वही वंशज के लोग क्या करते थे ना, आगे बढ़ाते थे। उसी प्रकार से समुद्रगुप्त जब देहांत उनका मतलब देह खराब हो गया, तो वो क्या किया ना, समुद्रगुप्त को अपना राज्य सौंपने लगे। अपने राज्य सौंपे तो आप वो क्या किया ना, समुद्रगुप्त ने मतलब वहां पर वही राज्य पर बैठे और अपने पिताजी जो दिए थे राज्यों, वही राज्यों को ही इन्होंने चलाया नहीं, वरन इन्होंने भी वैवाहिक संपर्कों को बढ़ाने लगे, वैवाहिक संपर्कों को बढ़ाने लगे। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है, हाँ, नागवंश की राजकुमारी को इन्होंने विवाह कर दिया था, हाँ, नागवंश की राजकुमारी को विवाह किया और विवाह करने के पश्चात उनकी जो बेटी थी, वही बेटी को भी एक अलग वंश, अलग जाति या अलग वंश के लोगों को साथ वैवाहिक संबंध बना दिया। वैवाहिक संपर्क बना देने से देखो ये जाति और ये जाति, तीनों जाति मिल जाएंगे तो एक बड़ा राज्य फिर से बन जाएगा, है कि नहीं। उनका राज्य हो गया, इनका राज्य हो गया, मेरा राज्य हो गया, तो यहाँ जो विभिन्न राज्यों को अपनी हथियार में ले लिए या अपने कब्जा में ले लिए और वो क्या करने लगे, अपने राज्यों को वो बढ़ाने लगे। ऐसे भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ इसके संबंध में हम जानते हैं, कैसे जानते हैं ना, वो जो प्रचलित होता है ना मुद्रा, वहां प्रचलित होता है जो मुद्रा वगैरह हो गया, जो मतलब वहां से जो मिलता है, जो लिपि वगैरह हो गया, है कि नहीं, विभिन्न प्रकार पत्थर की कारुकार्य जो चीज हो गया, वहीं से ही हमें पता चलता है। तो ऐतिहासिक विद्वानों ने भी यहीं से ही उनको पता चलता है। तो यहीं से ही ये लोग लिखते हैं जो ऐतिहासिक चीज हो गया, वही ऐतिहासिक चीज जिसे भी हम देखते हैं, कोई मंदिर अगर जाएंगे या कोई अच्छे स्थान पर जाएंगे तो हम देखेंगे एक पत्थर से बना हुआ कारुकार्य हम देखेंगे, वही कारुकार्य को देखकर हम क्या कर देंगे, खुद को मोहित हो जाएंगे। उसी प्रकार से समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार जो थे जो राजगद्दी पर बैठे थे, वही राजगद्दी जो राज दरबारी वगैरह थे या वहां के जो मंत्रीवर थे या सैन्य जैसे सैन्यवर थे, वही लोग क्या कहते ना, विभिन्न प्रकार कारुकार्य जो की चीज बनाने के लिए वो प्रेरित किए थे लोगों को, और विभिन्न प्रकार कारुकार्य जो चीज बनाने लगे, बनाकर क्या करने लगे, अपने को डेवलप करने लगे और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ते जा रहा है, अपने वंश को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है द्वितीय चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे, उन पुत्र का नाम था कुमारगुप्त।
कुमार गुप्त ने क्या हुआ ना, कुमार गुप्त इतना उन्नतिशाली नहीं था, इतना मतलब मजबूतशाली नहीं था। तो ये कुमार गुप्त जब द्वितीय चंद्रगुप्त के बाद इन्होंने आकर सिंहासन में बैठा, हाँ, सिंहासन में बैठकर जब शासन किया, लेकिन कुछ हद तक तो उन्होंने अपना जो द्वितीय समुद्रगुप्त ने जो सौंपे थे उनको राज्य, वही राज्य को इन्होंने क्या किया, मतलब दूसरा शत्रुओं के कबल से उन्होंने बचाने लगे, है कि नहीं, बचाते रहे, बचाते 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 और सक्षम भी हुए, बचाए, लेकिन बार 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 एक एक वंश था, जैसा कि कुषाण वंश बोला जा रहा है, वही कुषाण वंश ने भी बार बार क्या करने लगे, उनका मतलब युद्ध करने लगे। बार बार युद्ध करने के पश्चात, सॉरी, कुषाण बोल रहे हैं, हुण वंश ने क्या किया ना, बार 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 कुमार गुप्त को मतलब युद्ध करने लगे। युद्ध करने के पश्चात जो साम्राज्य था, वही साम्राज्य को जो हथियार वगैरह था या अर्थनीति वगैरह था, वो धीरे 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 कमजोर होते गया। देखो आज के दुनिया में अगर हम देखो, हमारे घर में, हमारे घर को सुरक्षा देने के लिए हम क्या करते हैं, वाड़ बनाते हैं। हमारे घर को सुरक्षा देने के लिए हम चारों तरफ वाड़ बनाते हैं, या बाउंड्री बोला जाता है, वही बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री बनाने से क्या होता है ना, हमारा घर मजबूत रहता है और हम भी वहां पर सुरक्षित महसूस करते हैं। उसी प्रकार से तो कुमार गुप्त ने भी अपना सैन्य बलों को उन्होंने बढ़ाया था, अपना राज्यों को मतलब शत्रुओं से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रयास किया, लेकिन एक ही बार 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 अगर कोई आक्रमण करेगा तो वहां का अर्थनीति क्या होगा, धीरे 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 कमजोर होते जाएगा। उनका अर्थनीति कमजोर होते, अर्थनीति किस तरह से कमजोर होगा, सपोज मान लो कोई हथियार बनाने के लिए, कोई हथियार बनाएंगे, कोई चीज बनाएंगे, तो हमारा क्या होगा, धीरे धीरे हमारा पैसा ही खत्म हो जाएगा। कितना कोई हथियार वगैरह कोई मुफ्त में बना देगा, क्योंकि कोई मुफ्त में नहीं बना देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, उसी प्रकार से द्वितीय चंद्रगुप्त, सॉरी, कुमार गुप्त का भी धीरे 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 विभिन्न प्रकार के हथियार वगैरह बनाने से उनका अर्थनीतिक धीरे धीरे मतलब कमजोर होने लगा। और हुणों ने क्या हुए ना, बार बार आक्रमण करने लगे। बार बार आक्रमण करने के पश्चात उसका क्या हुआ, समुद्र सॉरी गुप्त वंश धीरे 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 क्या होने लगे, पतन होने लगा। पतन होते गया। हाँ, पतन होने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है फिर नया जाति का उत्थान हुआ। यहाँ पर एक बात बोल रहा हूं, एक बात क्या है ना, द्वितीय चंद्रगुप्त जब शासन कर रहे थे ना, उसी समय चाइना का एक परिव्राजक आए थे, उसका नाम था पाहियान, उसका नाम था पाहियान, जैसा कि पाहियान बोला जा रहा है, वो परिव्राजक आए थे चाइना का। तो यहाँ पर था श्रृंखलित व्यवस्था था, हाँ, एक श्रृंखला था, एक नियम कानून था। गुप्त वंश समय एक श्रृंखलित मतलब श्रृंखला ढंग से यहाँ पर क्या कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के राज्य चला रहे थे, राज्यों को मतलब सुरक्षित दे रहे थे। उसी समय देखो, कोई अगर दूसरे व्यक्ति या दूसरे देश से हमारे देश में आता है तो हम क्या करते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित करके हम क्या करते हैं, उनको विदाई देते हैं या रखते हैं, यहाँ पर कुछ दिन रखते हैं और जाने के पश्चात उनको विदाई देते हैं। विदाई देकर क्या करते हैं, कहा जाता है ना, अतिथि देवो भव। हमारा उड़ीसा सॉरी हमारे भारत का एक मतलब है, एक कहावत है या एक कुछ है, वो क्या करते हैं ना, अतिथि देवो भव। उसी प्रकार से हमारे गुप्त वंश के लोग भी, गुप्त वंश के लोगों ने भी जब हुणों ने आए, सॉरी हमारे चीन का परिव्राजक आए थे, चीन के परिव्राजक को मतलब स्वागत करके उन्होंने चीन का परिव्राजक वहां पर रहे और उन्होंने भी लिखना शुरू किए। किसके बारे में, द्वितीय चंद्रगुप्त के बारे में, या वहां का जो भारत के जो लोगों के बारे में है, किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, उन्होंने भी लिखना शुरू किया। तो वहीं से भी हमें प्राप्त मिलता है, हाँ, वहीं से भी जानकारी मिलता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि चीन परिव्राजक ने रहे, जिस तरह से रहे, उनका कोई प्रकार की मतलब पाबंदी नहीं रहा या कोई प्रकार की चोरी डकैती नहीं रहा। जब यहाँ पर पतन हो गया, गुप्त वंश जब पतन हो रहा है, पतन होने के पश्चात जब पायन तो चले गए, पायन चले गए, गुप्त वंश पतन हो गया। गुप्त वंश पतन होने के पश्चात एक नया जाति शुरू हो गया, नया जाति शुरू हो गया। जैसे कि नया जाति हमने पहले से बोला था स्टार्टिंग में, जैसे कि चालुक्य वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया, वही वंश आ गया। वही वंश आने के पश्चात, लेकिन वही वंशों में ज्यादा तरह वहां पर नियम कानून नहीं था। नियम कानून उन्होंने किस तरह से एक राज्य को चलाना है, किस तरह से एक मतलब ये को चलाना है, उनको नहीं पता था, नहीं पता था। तो वो लोग क्या किए ना, मतलब नहीं पता था बोल के कैसे पता चलता है ना, उसी समय जैसे कि चालुक्य वंश ने जैसे मतलब शासन कर रहा था, उसी समय क्या हुए ना, मतलब
उसी समय एक परिव्राजक आए थे, चीन के परिव्राजक, उसी समय भी, तो उसी समय चीन के परिव्राजक का कुछ चीज था वहां पर चोरी हो गया, चोरी हो गया, डकैत हो गया। तो यहाँ से पता चलता है कि उसका अगर चोरी हो रहा है तो वहां पर मतलब नियम कानून को व्यवस्था नहीं था, नियम कानून का व्यवस्था नहीं था। हाँ, नियम कानून का व्यवस्था, अगर नियम कानून का व्यवस्था होता तो वहां पर कुछ भी चोरी नहीं होता। देखो जब आए थे, हाँ, गुप्त वंश के बाद जब आए थे, कौन आए थे, गुप्त वंश के समय जो आए थे चीन के परिव्राजक जो कि पायान आए थे, वही पायान के समय उनका कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था या कोई प्रकार की डकैती नहीं हुआ था। लेकिन जब नया जाति शासन करने लगा भारत में, तो उसी समय चीन का एक परिव्राजक आए थे, वही चीन के परिव्राजक के समय में उनका क्या हो गया था, चोरी हो गया था, चोरी हो गया था। इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर कोई प्रकार की नियम कानून नहीं था बोल के। इसी प्रकार से हमारे चले जो कि गुप्त वंश इसी प्रकार से डेवलप होने लगा, डेवलप होते 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 होते, हाँ, पूरा सारा भारत को फैल गया, भारत को फैल गया। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुप्त वंश को ही बोला जा रहा है भारत का स्वर्ण युग बोला जा रहा है, स्वर्ण युग, क्योंकि उसी समय से ही कला, संस्कृति, वैवाहिक संबंधों, है कि नहीं, और विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज, हाँ, अपने कला साहित्य को डेवलप करना उसी समय से ही डेवलप होने लगा, डेवलप होते होते गया। अभी तक हमारा साहित्य क्षेत्र में डेवलप हो रहा है। यहाँ पर पता चलता है कि वही उनका सिक्का जो व्यवहार किए थे, सिक्का जो इस्तेमाल किए थे, वही सिक्का से ही पता चलता है कि वहां पर क्या किया ना, वो मतलब समुद्रगुप्त ने वहां पर बीणा बजा रहे हैं, है कि नहीं, बीणा बजाने का एक चित्र मिलता है, वही चित्रों से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर मतलब विभिन्न प्रकार की ये कारुकार्य चीज से पता चलता है कि उनका साहित्य डेवलप हो रहा था, हाँ, साहित्य डेवलप हो रहा था, इनकम क्षेत्र में भी डेवलप हो रहा था, हाँ, और विभिन्न प्रकार की ये हो रहा। तो यहाँ पर देखो कल्चर, उनके बारे में, उनका सांस्कृतिक देखेंगे, हाँ, उनका सांस्कृतिक देखेंगे तो वो लोग क्या करते थे ना, बुद्धिस्ट को वो लोग मानते थे, बुद्धिस्ट को मानते थे, है कि नहीं, बुद्धिज्म को मानते थे, बुद्धिज्म को मानकर वो लोग क्या करते थे ना, मतलब अपना जो विभिन्न प्रकार की आराधना वगैरह करते थे, है कि नहीं, टेम्पल वगैरह बनाते थे विभिन्न प्रकार। उसी समय से इतना सुंदर सुंदर कारुकार्य चीज बनाते थे। हमने तो पहले से ही बोला कि इलाहाबाद में एक मिला है लोहा का खंबा, है कि नहीं, बड़ा सा एक लोहा का खंबा, लेकिन यहाँ आज तक है वही लोहा का खंबा। हाँ, उसी समय गुप्त वंश के समय में वहां वो लोहा का खंबा बनाया जाता था, लेकिन वही लोहा का खंबा आज तक है, लेकिन कोई प्रकार की वहां पर एक खरोज भी नहीं आया है। मतलब इतना, मतलब कैसे बनाए हैं, क्या बनाए हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि नहीं, एक खरोज भी नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, वो लोहा से बनाया हुआ एक खंबा है। लेकिन आज के जमाने में अगर कोई लोहा को अगर हम बाहर रख देते हैं तो वो लोहा क्या होता है, धीरे 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 टूट जाता है, या धीरे धीरे वहां पर कलंकित हो जाता है, और धीरे धीरे मतलब वो मतलब खराब हो जाता है। लेकिन वो लोहा का खंबा अभी तक वैसा ही है, जैसा कि वैसा ही है, पर बरम ज्यादा से ज्यादा और चिकन होते जा रहा है, लेकिन वो कुछ प्रकार भी खराब नहीं हो रहा है बोला जा रहा है। ठीक है, उसका टेम्पल वगैरह देखेंगे तो टेम्पल, वो लोग तो, हम तो पहले जमाने में जानते हैं कि उनका टेम्पल, मतलब पहले जमाने में जो पुराने पुराने जो टेम्पल वगैरह है या मंदिर वगैरह है, वो क्या कहाँ किससे बनाया जाता था, पत्थर से बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार से पत्थरों को वो लोग क्या करते थे ना, जोड़ते थे, पत्थरों को जोड़ जोड़ कर ही एक मंदिर बनाते थे, एक सुंदर सुंदर मंदिर बनाकर वो लोग क्या करते थे ना, मतलब अपना जो जिसको पूजना है कि नहीं, जो पूजते थे, जिसको पूजते थे या जिसको मानते थे, उसी प्रकार करते थे। और यहाँ पर एक और बात बोला जा रहा है कि जब इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में फिर से बताएंगे, तो समुद्रगुप्त ने जब एक राज्य को जय किए थे, है कि नहीं, एक राज्य को जय करके मतलब विभिन्न राज्यों को जय करके वो लोग क्या किए थे ना, एक मतलब उत्सव मनाते थे जिसे कि अश्वमेध बोला जा रहा है। अश्वमेध उत्सव यानी अश्वमेध यज्ञ, है कि नहीं, अश्वमेध यज्ञ, जैसे कि यज्ञ करते हैं, हमारे घर में कोई विपत्ति आ गया या कुछ आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ करके हम कुछ पंडित वगैरह को बुलाएंगे या कुछ घर के लोगों को बुलाएंगे, कुछ बुलाकर हम क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो उसी समय समुद्रगुप्त ने भी, हाँ, अश्वमेध करते थे। वही अश्वमेध में क्या करते थे ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार राज्यों से लोग आते थे और वहां पर इकट्ठा होते थे और विजय की उत्सव मनाया जाता था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वही अश्वमेध में ये क्या करते थे ना, समुद्रगुप्त, मतलब घोड़ा, जो कि अश्व यानी हमें जानते हैं घोड़ा, तो वही घोड़ा को क्या करते थे ना, ये बलि भी देते थे। यहाँ पर बलि प्रथा भी वहां से ही प्रचलित हुआ है बोला जा रहा है। और बलि प्रथा से लेकर यहाँ पर सतीदाह प्रथा भी यहाँ से ही मतलब
प्राप्त मिलता है, तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश से ही सतीदाह प्रथा भी चालू हुआ है बोला जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो कि द्वितीय चंद्रगुप्त के बारे में बोलेंगे तो हाँ, उसने नागा राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया था तथा उसका एक प्रभावती नामक एक पुत्री भी थी, ठीक नहीं। एक मतलब मैंने पहले से ही बोला जो कि द्वितीय चंद्रगुप्त ने एक नागवंश की राजकुमारी से विवाह किया था, है कि नहीं, जैसे कि उसका नाम था हाँ कुबेर नाग था। कुबेर नाग को उन्होंने विवाह किया था और कुबेर नाग से एक पैदा हुई थी एक पुत्री संतान जिसका नाम था प्रभावती। प्रभावती ने प्रभावती ने जन्म ली थी। हाँ, प्रभावती एक मतलब प्रभावती को एक शासक से मतलब विवाह कर दिया गया, जैसा कि बाकटक वंश के एक राजा से उनका विवाह कर दिया गया। देखो समुद्रगुप्त एक गुप्त वंश के थे, है कि नहीं। गुप्त वंश होकर अन्य वंशों से उन्होंने वैवाहिक संपर्क कर रहे हैं, अपनी पुत्री को अन्य वंश से विवाह कर रहे हैं, जैसे कि बाकटक राजा से उनका विवाह कराया दिया जा रहा है, जैसे कि बाकटक राजा से उनका विवाह कराया दिया जा रहा है। और जब वही बाकटक के राजा, है कि नहीं, जो द्वितीय हरिसेन, हाँ द्वितीय हरिसेन, उनके साथ क्या क्या विवाह किया जा रहा है, तो वो उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के पश्चात अकेली पुत्री उनका बच जाती है। कौन किसका पुत्री? द्वितीय चंद्रगुप्त का पुत्री बच जाती है कि नहीं, प्रभावती बच जाती है। प्रभावती ने अकेली किस तरह से अपना राज्य को संभालेगी, संभाल नहीं पाएगी। तो उन्होंने क्या किया ना, प्रभावती ने अपना पिताजी का सहायता लड़ा, है कि नहीं, अपना पिताजी को बोली, है कि नहीं, पिताजी उनको सहायता की। और धीरे 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 क्या हो गया ना, माँ सॉरी बाप बेटी मिलकर वही साम्राज्य को विस्तार करने लगे और वही साम्राज्य धीरे धीरे गुप्त वंश में मिल गया। गुप्त वंश के मिलने के पश्चात धीरे धीरे वही साम्राज्य भी गुप्त वंश में मिल गए। इसी प्रकार से वैवाहिक संबंधों हमें प्राप्त होता है। मैंने तो पहले से ही बताया, वैवाहिक संबंधों के बारे में हमें इसी तरह से प्राप्त होता है, मुद्राओं से ही हमें प्राप्त होता है। मुद्राओं से ही प्राप्त होता है, हम बताए तो यहाँ तो जाने। हाँ, अभी देखो हम तो प्रयास किए गुप्त वंश के बताने के लिए, गुप्त वंश के बारे में बताए, ना कि गुप्त वंश की जो विस्तार है, विस्तारित जीवन के बारे में हम अभी तक नहीं गए, क्योंकि उसके बारे में हम जाएंगे तो जाते बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा ये है। तो इसीलिए हम गुप्त वंश के बारे में बताए हैं। गुप्त वंश किस तरह से आया था, पहला आया था, जैसे कि बोला जा रहा है श्रीगुप्त ने ही, श्रीगुप्त को ही श्रेय मिलेगा। जो गुप्त वंश का जो प्रथम उत्तराधिकारी तो कोई है तो वो है श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश को स्टार्टिंग किया था। श्रीगुप्त ने एक क्षेत्रीय जाति का था, है कि नहीं। हमारे जाति चार प्रकार है, हम तो जानते हैं, ऐतिहासिक से हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, जाति हमारा चार प्रकार है, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। इसी प्रकार से हम तो जानते हैं ब्राह्मण लोग जो रहते हैं, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, है कि नहीं, पूजा पाठ करते हैं या जो कुछ करना है मंदिर वगैरह मंदिरों में संभालते हैं। और जो क्षत्रिय रहते हैं, है कि नहीं, क्षत्रिय जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो क्षत्रिय लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, हाँ क्षत्रिय लोग मतलब युद्ध करते हैं, है कि नहीं, युद्ध करते हैं, युद्ध करके अपना देशों को संभालने के लिए कोशिश करते हैं। उसी प्रकार वैश्य लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वाणिज्य व्यवसाय करते हैं। और जो शूद्र रहते हैं, यही तीन जाति को ये लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीगुप्त ने एक क्षत्रिय एक क्षत्रिय वंश का था, क्षत्रिय वंश के होते हुए भी उन्होंने क्या किया ना, मतलब शासन करने लगे, राजगद्दी पर बैठे और राजगद्दी को बैठकर अपना साम्राज्य को विस्तारित करने लगे। और इनके पश्चात, इनके देहांत के पश्चात, शायद इनका देहांत के पश्चात उसका देहांत हो गया होगा या उनका तबियत बिगड़ गया होगा। उसके पश्चात उनका पुत्र ने उन राजगद्दी पर बैठा, मतलब उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम था कटोत्कच। कटोत्कच ने बैठकर क्या किया ना, एक छोटा मोटा राज्य को उन्होंने संभालना लगा, खुद को एक राजादी राजा मानकर, एक राजादी राजा माने और अपने को एक राजा, एक विख्यात बड़ा राजा संभालकर मतलब समझकर वो क्या करने लगे, मतलब वही राज्य को मतलब संभालने लगे, राजगद्दी को संभालने लगे। अपने पिताजी को राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने संभालने लगे। संभालते संभालते हाँ, इन्होंने सिर्फ उतनी एरिया में ही संभाले थे, हम तो पहले बताए, उतनी एरिया में संभालते। और उसका पुत्र आगे, हाँ, कटोत्कच का देहांत के बाद उनका पुत्र आ गया, उनका पुत्र का नाम था प्रथम चंद्रगुप्त।
प्रथम चंद्रगुप्त आए। प्रथम चंद्रगुप्त ने थोड़ा सा अपना साम्राज्य को बढ़ाया, है कि नहीं, अपना साम्राज्य को थोड़ा बढ़ाने लगे, बढ़ाकर थोड़ा विस्तारित करने लगे। हाँ, फिर आया, हाँ, प्रथम चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त था गुप्त वंश का मतलब एक शक्तिशाली राजा, यहाँ पर माना जाता है शक्तिशाली राजा, एक भयंकर राजा, है कि नहीं, जो कि विभिन्न राज्यों में उन्होंने राज्यों को जय किए थे और विभिन्न राज्यों के लोग यानी विभिन्न राज्यों के जो राजा थे उन लोगों को सॉरी समुद्रगुप्त को डरते थे। समुद्रगुप्त जब वही राज्य को अगर जाएंगे तो वो लोग क्या करते थे, डर कर उन्होंने मतलब सरेंडर कर देते थे, डर कर सरेंडर कर देते थे और विभिन्न प्रकार की वो राज्यों का जो विभिन्न प्रकार जो पहले जमाने तो हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के एक राज्यों में एक राजाओं के पास विभिन्न प्रकार की हीरा मोती माणी ऐसे विभिन्न प्रकार की जो अलंकार चीज हो गया, मूल्यवान चीज हो गया उनके पास रहता है। लेकिन अगर समुद्रगुप्त वहां पर जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, भेंट के तौर से उनको दे देते थे। क्योंकि भेंट के तौर से इसीलिए देते थे कि हमारे राज्य को वो आक्रमण ना करे, क्योंकि वहां पर एक शक्तिशाली योद्धा था समुद्रगुप्त, इसीलिए समुद्रगुप्त के डरते थे। और समुद्रगुप्त के पश्चात समुद्र के गुप्त के उत्तराधिकारी बना एक उनका पुत्र था, उनका पुत्र नाम था द्वितीय चंद्रगुप्त। इतना याद रखो, जो कि उनका पुत्र कौन थे, इनका पुत्र कौन थे, इनके बाद कौन उत्तराधिकारी बना है, बनकर किया क्या, इसके बारे में मतलब जानने की कोशिश करो। और जब द्वितीय चंद्रगुप्त ने बैठे राजगद्दी पर, द्वितीय चंद्रगुप्त ने ही आरंभ किया वैवाहिक संबंधों का, मतलब वैवाहिक संबंधों से अपना राज्य को बढ़ाने लगे, अपने राज्यों को विस्तारित करने लगे। धीरे धीरे अपने राज्य उसी समय से ही फैलता गया। हाँ, राज्य थोड़ा बड़ा होने लगा। तो यहाँ से पता चलता है हमें किस तरह से पता चलता है, जैसे कि समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था, जैसे कि हमने बताया वही दरबारी कवि ने संस्कृत भाषा से लिखे हैं, वही भाषा से ही हमें पता चलता है। हाँ, इसी से ही हमें ज्ञात होता है, इसी प्रकार होता है। और द्वितीय चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र था, उनका एक पुत्री था, एक पुत्र था। उनका पुत्री का नाम था प्रभावती। प्रभावती ने एक अलग जाति अलग वंश के जो बाकटक वंश के एक राजा के साथ विवाह किया था, लेकिन बाकटक राजा मतलब किसी के साथ युद्ध कर रहे थे, उनका देहांत हो जाता है, तो वहां पर राज्य खाली हो जाता है। अपनी बेटी ही बचती है, जैसे प्रभावती बचती है, तो प्रभावती के साथ मिलकर वही राज्य को मिला है और वही राज्य धीरे धीरे गुप्त वंश में मिल गया। और एक बच्चा उनका पुत्र कौन था, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या हुआ ना, अपने पिता का देहांत होने के पश्चात कुमारगुप्त ने सिंहासन पर बैठा या राजगद्दी पर बैठकर अपने राज्यों को शासन करने लगे। लेकिन कुमारगुप्त जितना शासन करने लगे, हाँ, वो भी अच्छा एक शासक था, लेकिन इतना बलपूर्वक शासक नहीं था, इतना शक्तिशाली शासक नहीं था। हाँ, कुमारगुप्त ने अपना राज्यों को बचाव करने के लिए विभिन्न प्रकार सैनिकों को मतलब लगाए, लेकिन धीरे धीरे हुणों ने धीरे धीरे क्या करने लगे, आक्रमण करने लगे, बार बार आक्रमण कर रहे। एक बार दो बार आक्रमण करेंगे तो होगा, लेकिन वो लोग क्या करें ना, बार बार आक्रमण करने के पश्चात उनका अर्थनीतिक स्थिति मतलब क्या हो गया, डाउन हो गया। अर्थनीतिक स्थिति में उनका कोई प्रकार की ये नहीं हुआ, धीरे धीरे वो लोग उनका साम्राज्य बिखरने लगा, खराब होने लगा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, डाउन हो गया और उनका पतन हो गया। जैसे कि बोला जा रहा है कुमारगुप्त ही था, जैसा कि गुप्त वंश का आखिरी राजा कौन है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि उनका नाम था कुमारगुप्त। और गुप्त वंश का पहला राजा कौन है, तो हम आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्रीगुप्त ही था, जो कि गुप्त वंश को लाया था भारत में, और कुमारगुप्त था गुप्त वंश को पतन किया था। तो इतना ही आज का जो था, हाँ, आज का जो था वो था गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के बारे में जो समझे उसको हम समझाने की कोशिश किए। तो इतना ही था आज का जो पाठ था, जो गुप्त वंश की उत्तराधिकारी, गुप्त वंश तथा उनके उत्तराधिकारी। तो हम सिर्फ बोले गुप्त वंश के बारे में बोले, उसका उत्तराधिकारी के बारे में बोले, और ज्यादा है लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किए। तो इतना ही है मेरा आज का प्रेजेंटेशन। अगर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।